प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आप सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करूंगी। परिचय। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में 14 अप्रैल 1891 में महार जाति में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता श्री राम जी राव सतपाल सेना में सूबेदार के पद पर थे। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपने बच्चों के साथ बैठकर पूजा पाठ करना उनका नित्य कर्म था। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। उनका स्वभाव अत्यंत सरल और गंभीर था। वे बनावटी जीवन से कोसों दूर थी। डॉ भीमराव अंबेडकर एक महान देशभक्त, न्याय के पुजारी, शिक्षाविद और दलितों के मसीहा थे। भारत के संविधान के निर्माता के रूप में देश भर में वो प्रसिद्ध है। डॉ भीमराव अंबेडकर जी का प्रारंभिक जीवन शिक्षा और संघर्ष। अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा संघर्षपूर्ण रहा। उन्हें छुआछूत, ऊंच नीच आदि का बचपन से ही सामना करना पड़ा। उन्हें अपने ही सहपाठियों और समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ा। बड़ौदा के राजा द्वारा छात्रवृत्ति की सहायता मिलने पर उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक महान वकील बनकर भारत लौटे। बचपन में डॉक्टर अंबेडकर अत्यंत चंचल एवं शरारती थे। पढ़ाई की अपेक्षा खेलकूद में उनकी अधिक रुचि थी। समान आयु के बच्चों के साथ मारपीट करना उनका स्वभाव ही बन गया था। वे बचपन से ही निडर और हठी थे। स्कूल में अपने चारों ओर असमानता और छुआछूत का जो वातावरण उन्हें देखा, उसने उन्हें और भी अधिक कठोर और निडर बना दिया। उस समय के विषाक्त वातावरण से उत्पन्न व्यवहार का सामना अंबेडकर जी को भी करना पड़ा। उस समय अछूतों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। डॉ भीमराव अंबेडकर का दलित वर्ग के लिए संघर्ष और योगदान। बाबा साहेब अंबेडकर जी का पूरा ध्यान मुख्य रूप से दलित और अन्य निचली जातियों और तबकों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त कराने में था। भारत की आज़ादी के बाद वे दलित वर्ग के नेता और सामाजिक रूप से अछूत माने जाने वालों के प्रतिनिधि बने। डॉ बी.आर. अंबेडकर का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण। 1956 में डॉ अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू धर्म में ऊंच नीच का भाव रहेगा, तब तक यह धर्म विकास नहीं कर सकता। डॉ बाबा साहेब अंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म के द्वारा मनुष्य अपनी आंतरिक क्षमता को प्रशिक्षित करके उसे सही कार्यों में लगा सकता है। उनका दृढ़ विश्वास इस बात पर आधारित था कि ये धार्मिक परिवर्तन देश के तथाकथित निचले वर्ग की सामाजिक स्थिति में सुधार करने में सहायता प्रदान करेंगे। समाज व राष्ट्र के लिए योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एकमात्र लक्ष्य समाज में व्याप्त विषमता और अपराजिता का अंत करना तथा अछूतों का उद्धार करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वे संघर्ष की राह पर निकल चले। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा पर उन्होंने तीखे प्रहार किए। कुछ ही समय में वह दलितों के लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आगे आए। सन 1913 में उन्होंने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों का प्रतिनिधित्व किया। दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया। डॉक्टर साहब ने हिंदू धर्म में व्याप्त असमानता के तत्वों की समाप्ति के लिए जीजान से संघर्ष किया, लेकिन जब उन्हें सफलता न मिली तो उन्होंने अपनी मृत्यु से 2 माह पूर्व अक्टूबर 1965 में लाखों दलित साथियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के ही नहीं वरन विधिशास्त्र के भी प्रकांड विद्वान थे। उनके विधिशास्त्र के ज्ञान के कारण ही उन्हें 1947 में भारतीय संविधान की 6 सदस्य संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया। इन सदस्यों में से अधिकांश या तो बैठकों में अनुपस्थित रहे या कुछ विदेश चले गए। परिणाम स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले ही इस कार्य को पूरा किया, इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जीवन भर समाज में व्याप्त असमानता, अस्पृश्यता और सवर्णों के दुर्व्यवहार को सहन करते रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को इस संसार से विदा ले ली। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। निष्कर्ष। डॉ भीमराव अंबेडकर जी के योगदान के लिए भारत देश और खासकर दलित समाज सदा ही उनका ऋणी रहेगा। उनका जीवन हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देता है और सदा ही हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। धन्यवाद।